हमारे साथ इस वक्त अनु है। अनु, आप अभी अंदर से आए हैं, आपने जो मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें ये था कि आपको परेशान किया जा रहा था, क्या कुछ हुआ आप मुझे बताइए। आराम से, काम ना हो, आप पानी पीजिए उसके बाद बताइए। अपने से बाहर ही है, रो मत अनु, रो मत अनु, रो नहीं। आप ऐसे कीजिए, पहले पानी पीजिए, पानी पी लो अनु। आप मेरा बोर्ड ला दो। आपका बोर्ड उन्होंने लिया? उन्होंने मुझसे साइन कराया कि मेरी सारी बिलोंगिंग्स है, बट मेरा बोर्ड नहीं है। मुझे मेरा सिम कार्ड चेक करना पड़ेगा। अनु, आपको नाखून कौन मार रहा था? 3 लेडी कांस्टेबल मेरे ऊपर चढ़ी थी। और कांस्टेबल ने क्या किया? लेडीजों ने आपके हाथ में जो जख्म आया ये पुलिस ने दिया है? ये क्या सजा ये दिया गया? ये आपको बोर्ड पकड़ने से लगा या उन्होंने मारा है? एक्चुअली सच बताती हूँ मैं, वो कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहे थे, मैंने कहा मैं बाहर जाके ही बोलूंगी। मैं मना कर रही थी, मैंने कहा बाहर जाके ही मैं बोलूंगी। इस बात पे उन्होंने थोड़ा सा जबरदस्ती की है और नाखून वगैरह बहुत मारे, बहुत बुरी तरह मारा है। आपको खड़ा रखा उन्होंने? बैठने की इजाजत नहीं दी? ऐसी नहीं है कि बैठने की इजाजत नहीं दी, पूछा उन्होंने बैठने के लिए, बट मैं नहीं बैठी। आप कह रहे थे कि आपने जो मैसेज भेजा था, हाँ, नहीं है ये चीज, ये जो मैं ये सब कर रही हूँ, ये मेरे बारे में नहीं है। आप लोग मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आप जो कर रहे थे, आप जो कर रहे हैं वो है कि कल मैं जल के ना मरूं। कल, समझ रहे हैं आप, वो लड़की मर गई और लड़कियां मर गई। हर 20 मिनट में रेप हो रहा है। आई डोंट वांट टू डाई। इट्स नॉट ओनली अबाउट मी। और अब मैं रेप केसेस नहीं देख सकती। आप मेरा इंस्टा चेक कर लीजिए, फेसबुक चेक कर लीजिए, आप सब कुछ चेक कर लीजिए। मेरा कभी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं होता है। मैं चीजें देख देख के अब थक चुकी हूँ, अब नहीं रहा गया। पूरी रात मैं सोई नहीं हूँ। मैंने कुछ पोएम शेयर किया आपसे, मैं नहीं सो पाई। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट 1 नाइट। तो क्या ये शिकायत केवल रेप पीड़ितों के लिए है और भी जो उनके साथ बार बार मैं देश की एक आम नागरिक हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ अपने राइट्स समझती हूँ। इट्स नॉट ओनली अबाउट मी। मैं हर पर्सन की बात कर रही हूँ जो अपने राइट्स समझते हैं। हर इंसान को हक है कि वो बिना घूस दिए अपना काम कराए। हर इंसान को हक है, हर लड़की को हक है कि वो सेफ घूमे। अगर मेरा भाई मुझसे पूछता है, अगर मैं लेट आती हूँ तो वो मुझसे हमेशा कॉल करके पूछता है कि तू कहाँ है। मैं नहीं देना चाहती आंसर, मैं अपना काम करना चाहती हूँ खुल के, लेकिन नहीं। उसे इस बात, कल हमारा झगड़ा हुआ और उसने मुझसे यही कहा कि मैं यही हाल तेरा होते हुए नहीं देखना चाहता। परिवार को भी डर लगता है, आपको भी डर लगता है, इसलिए आप प्रदर्शन पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैंने दिया है। मैंने बोला है कि मैं पार्लियामेंट पे प्रोटेस्ट नहीं करूंगी। उन्होंने मुझसे लिखवाया है, बोला तभी बाहर जाने देंगे। क्या लिखवाया है? उन्होंने लिखवाया है और उन्होंने बोला है कि तुम घंटों खड़ी रहो, तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे जब तक तुम ये लिखती नहीं हो। बेटा अभी रुको, स्वाति मैम को मैंने बुलाया, वो यहीं आ रही है, आपसे बात करो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा प्लीज, कम से कम ये देखो तो सही। अभी आप लोग इंटरव्यू लेने लग रहे हो। आप मैम CWC से आए हैं? DCW से। आपने क्या कुछ अंदर पता किया? अंदर मैंने इनके बारे में पूछा तो वहाँ पर कुछ बता ही नहीं रहे थे। बेटा वो अभी खुद लेकर आए। प्लीज अब विमेन कमीशन से आए तो हम लोग आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कुछ बात हुई है आपका अभी तक? क्या अभी पुलिस से क्या बात हुई है? वो कुछ बताने को ही तैयार नहीं है, तो मैं इसीलिए कह रही हूँ अभी 2 मिनट रुक जाइए, मुझे बच्ची से बात कर लेने दीजिए। एकदम से वो घबराए हुए आप लोग इंटरव्यू लेने लग रहे हो, तो थोड़ा सा प्लीज रुको। नहीं, जानना जरूरी है, लेकिन उसे स्टेबल होने दीजिए प्लीज, ठीक है ना? इस चीज को समझो। तो अनु से हमने बात करी, वो बाहर निकली हैं और उन्होंने साफ तौर पे बताया कि उनके साथ जो 3 महिला कांस्टेबल हैं उन्होंने बदतमीजी करी, नाखून मारे गए हैं उनको, उनके हाथ में जो है हमने निशान देखे हैं, उनका जो बोर्ड है वो ले लिया गया है और वो लगातार बार बार यही बोलती जा रही हैं कि मेरा बोर्ड वापस दे दीजिए। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जातिका सिंह, ABP न्यूज, दिल्ली। जातिका सुबह 7 बजे से लगातार अनु दुबे की इस खबर को कवर कर रही हैं। आज अनु दुबे उन सवालों को पूछ रही है। ये देखिए, आप अनु दुबे को देखिए, सुबह एकदम उसके चेहरे पर
वो कामनेस थी। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं नौकरी छोड़ देती हूँ। वानखेड़े साहब, उसने कहा मैं सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक यहाँ बैठकर तब तक सवाल पूछूंगी जब तक जवाब नहीं मिल जाते हैं। पुलिस थाने में जाकर उस लड़की का देखिए क्या हश्र किया है कि वो कंफ्यूज्ड है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ क्या हुआ। पहले कहा पुलिस के बारे में बात नहीं करूंगी, फिर कुछ बातें बताई, और सबसे बड़ी खबर ये कि पुलिस लिखवाती है कि खबरदार जो प्रदर्शन किया लिखित में दो कि पार्लियामेंट वो जो संसद मार्ग थाना है उसके बाहर प्रदर्शन नहीं करोगी, मतलब संसद के बाहर प्रदर्शन नहीं करोगी, तब जाकर छोड़ेंगे। देखिए, वो पार्लियामेंट के सामने खड़ी थी। पार्लियामेंट एक ऐसा मंदिर है जहां से देश का भाग्य तय होता है और हर आदमी का एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में है। क्या हमें संसद को सवाल पूछने का अधिकार नहीं? क्या इस देश में सिर्फ एक ही इंसान को मन की बात करने का अधिकार है? आज झारखंड में वोट दो, मतदान दो का ट्वीट आता है, लेकिन बलात्कारियों का निषेध करने का ट्वीट नहीं आता। आज जो हुआ वो कितना घिनौना हुआ। और वो जो अनु कह रही है क्या हर्ज है, आज हम सब बैठे, हमारे घर में सब बेटियां हैं। कौन बाप आज शाम को सुरक्षित सोता है? किस बाप की नींद नहीं उड़ती कि जब उसको पता पड़ता है कि बेटी नहीं आई? और आज यदि हम अपने आप को चांद पे और इधर जाने की बात करते हैं, पाकिस्तान से युद्ध करने की बात करते हैं, देश को नए सदी में ले जाने की बात करते हैं, किस देश को ले जाएंगे जिस देश के नागरिक अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते? नारी शक्ति की पूजा की बात करते हैं हम। यह है नारी शक्ति की पूजा, जहां एक लड़कियां पूजी जाती है इस देश में। एक लड़की एक सवाल, वो भी सवाल लिख के लाई है, आवाज भी नहीं कर रही है, उसको आप उठा के ले जाते हो, उसको टॉर्चर करते हो। इससे तो अंग्रेज अच्छे थे, कम से कम उनमें तो कम से कम कुछ मानवता थी। शर्म आनी चाहिए हमारे नेताओं में से किसी का एक स्टेटमेंट नहीं आया अभी तक। दिल्ली पुलिस बेशरम होकर बैठी हुई है, बाकी सिर्फ वसूली का काम है। शाम होते से निकल पड़ते हैं मोटरसाइकिल पे, कौन किसके साथ गाड़ी में बैठा है, कौन दारू पी रहा है, कौन सिग्नल क्रॉस कर रहा है। कभी ये नहीं देखा कि कोई लड़की घर पे क्यों नहीं पहुंचती। आज तक दिल्ली पुलिस के कितने केसेस है जिसमें लड़कियों को घर पहुंचाया उन्होंने। बलात्कार होने दो तब दिल्ली पुलिस एक्टिव होगी। बलात्कार कैपिटल हो चुकी है दिल्ली पुलिस। कई पॉलिटिकल पार्टीज आई है दिल्ली पुलिस को सुधारने के लिए, कईयों के शासन बदले हैं, बलात्कार का कैपिटल बना हुआ है दिल्ली। शर्म नहीं आती है इनको। अभी मतलब मुझे लगता है कि जो ह्यूमैनिटी मतलब जो मानवता होती है मर चुकी है, लोगों की आत्माएं मर चुकी है, और इन पार्लियामेंट में बैठने वालों की तो आत्माएं मरी चुकी है। छोटी सी बात होती है तो 10 जने आएंगे। कल एक महिला ने जिसने कुछ कहा उसको आतंकी कहने पे आधा पार्लियामेंट आतंकित हो गया, उठ के खड़ा हो गया। जिसने गोडसे को महिमा मंडित किया उसको आतंकी बोलने पे, वो भले ही राहुल ने गलत बोला होगा, राहुल को डिफेंड नहीं कर रहा है, लेकिन उस महिला के लिए सारा पार्लियामेंट खड़ा हो जाता है, और इस लड़की के लिए अभी तक कोई बोलने को तैयार नहीं। ये देश है और ये चाहते हैं इस देश से कुछ मिले। अरे कम से कम महिला सांसद है, महिला सांसद को सामने आना चाहिए। विजय विद्रोही जी थक गए होंगे ना, सैटरडे है, थोड़ा सोएंगे, आराम से उठेंगे, फिर देखेंगे कौन सा ट्वीट सबसे ज्यादा चल रहा है, किसके रीट्वीट सबसे ज्यादा हुआ है, फिर उस पर मैं अपनी बात कहूंगी, ऐसा नहीं है। देखिए, रेणुका चौधरी सुबह सुबह एबीपी न्यूज से बात की थी, प्रियंका चतुर्वेदी सुबह सुबह एबीपी न्यूज से बात की, शर्मिष्ठा मुखर्जी सुबह सुबह एबीपी न्यूज से बात की, लेकिन हम ये सवाल पूछ रहे हैं वो तमाम सांसद कहाँ हैं? कहाँ हैं आपके संसद भवन के बाहर? हाँ, कहाँ हैं ये सब के सब? सिर्फ टेलीविजन पे आने के लिए बाइट देते हैं। ये वो सवाल है जिनके जवाब आज सारे नेताओं को देने होंगे। हो गया ना सर विचारधाराओं पे लड़ाई। वो लड़की की अनु दुबे की इस कविता को सुनिए, उसकी इस कविता को पढ़िए, उसके अंदर के जज्बात को समझिए। आज हर एक लड़की अनु दुबे है। आप देखिए क्या है वो कविता। लो आ गई हूँ सामने, डर डर के थक चुकी हूँ, बस बहुत हुआ, अब डरने का मन नहीं करता। नहीं करनी मुझे अब कोई नाटक नौटंकी, बस अब मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दो। जाओ कर लो बात मंदिर मस्जिद की, बड़े लोग हो आप, हम छोटे लोगों को बस खुल के सांस लेने दो। बिना डरे हंस के जीने दो। पढ़ा है बेसिक नीड पूरी हो तब लोग सेल्फ स्टीम का सोचते हैं। डर रही हूँ कल क्या होगा, कुछ बदलेगा या मेरा भी बाकियों जैसा हाल होगा। जैसे कि कहा मैंने, लो आ गई हूँ सामने, डर डर के अब थक चुकी हूँ, बस बहुत हुआ, अब डरने का मन नहीं करता। अभी कुछ दिनों पहले एक छोटी सी चोट लगी। एक्चुअली मैं बाइक में साइलेंसर से जल गई थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था।
जब तुम्हारे बारे में सुना तो अब पीछे नहीं हट पाती। मैं तो सोच भी नहीं सकती तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा। बस बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए आगे आई। जो आप लोग अभी एबीपी न्यूज देख रहे हैं, आप में से कई ऐसी हैं जो माएँ होंगी, कई ऐसी हैं जो बेटियां होंगी, कई ऐसी हैं जो दादी होंगी, नानी होंगी, हो सकता है पिता बैठे हो अभी एबीपी न्यूज की स्क्रीन के सामने, एक भाई बैठा हो, एक पति बैठा हो। ये जो अच्छा अंजलि के साथ कुछ प्रोटेस्टर्स, मेरी सहयोगी अंजलि, उनके साथ कुछ प्रोटेस्टर्स वहां पर पहुंच चुके हैं। मैं जरा उनका रुख करती हूँ। अंजलि, ये लोग मुझे यकीन है अनु दुबे के सवालों का जवाब देने के लिए और वही सवाल पूछने के लिए सांसदों से पहुंचे हैं। बिल्कुल, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है रूबिका, उसके ठीक बाहर में हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये स्टूडेंट्स हैं जो यहीं बाहर ही बैठ गए हैं दरअसल धरने पर। अनु दुबे को आपने देखा सुबह सुबह टीवी पर, जब एबीपी न्यूज पर उनकी तस्वीरें चल रही थी, उनके सपोर्ट में आप लोग यहाँ पर आए हैं। यस, हम लोग उसी के सपोर्ट में आए हैं। अभी हम लोग बोल रहे इट्स यू नो वेयर एवरीवन स्पीकिंग अबाउट न्यू इंडिया, डिजिटल इंडिया, बट एक्चुअली हम लोग वेयर आर वी हेडिंग, हम कहाँ जा रहे हैं। we can't even as a women, you know, we don't even feel safe. हमें ये भी सिक्योरिटी नहीं है कि हम घर से निकल रहे हैं कोई भी मजबूरी के लिए, हम सेफ वापस आएंगे कि नहीं। एंड it's like happening every day. Where are the lawmakers? We need law to be so stringent and strict कि you know people have the fear of not doing this to anyone else. लॉ मेकर्स कहाँ है, सवाल ये है। और इसीलिए ये लड़कियां पूछ रही हैं कि वी वांट फ्रीडम नॉट फियरडम। हमें डर के नहीं रहना है, जब हम घर से निकले तो पूरी आजादी के साथ निकल ले। आप लोग यहाँ पर किस लिए पहुँचे? हम लोग ये जो जिनके साथ रेप हुआ है प्रियंका के साथ, हम उसकी मांग के लिए आएंगे, उसको फांसी की सजा की जाए, क्योंकि जिस देश में लड़कियां सेफ नहीं है। ये देखिए यहाँ पर दिल्ली पुलिस के लोग भी मौजूद हैं, आपको ये तस्वीरें भी दिखाते हैं। जो फिलहाल ये बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर बैठे हैं, उनको यहाँ से हटा रहे। दरअसल सड़क है और इसलिए पुलिस इनसे यहाँ से हटने को कह रही है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर जब एक लड़की अकेले प्रोटेस्ट कर रही थी तो उसको क्यों हटा दिया? क्यों? आप लोगों ने अनु दुबे की तस्वीरें देखी होंगी, वो अकेले चुपचाप शांति से बैठी हुई थी, उनको भी यूं ही हटा दिया गया। ये लोग तो ऐसे ही हैं, अगर ये लोग सपोर्ट करते हमें तो आज तक ऐसा रेपिस्ट होता ही नहीं। The government is talking so superficial, बाहर से बहुत चीजें बोल रहे हैं, बट अंदर की बहुत चीजें जो ठीक करनी है। और हम हिटलर के जमाने में नहीं है। वी हैव द राइट, डेमोक्रेटिक राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। आई थिंक हर इंसान को यहाँ पे चुप, यू नो, यू हैव टू बी क्वाइट। इफ यू गो अगेंस्ट एनीथिंग व्हिच इज इनजस्ट, व्हिच इज बीइंग सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, देन यू नो वी बिकम द एनिमी ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर आपको बताएं, सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी जो हैं वो भी साथ में बैठे हुए हैं स्टॉप रेप और नो के साइन लेकर कि किस तरह से ये जो स्थिति है खराब हो चली है देश में। आज सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़के भी सड़क पर उतर आए। जी, मैं उस दिन का वेट नहीं कर सकता कि मेरी बहन के साथ बलात्कार हो और मैं फिर रोऊं और मैं सबसे कहूं कि मेरे साथ आइए, मेरी बहन के साथ बलात्कार हुआ है, दोषियों की फांसी की सजा दिलवाइए, सारे लोगों को इकट्ठा करूं। मैं उस दिन का वेट कतई नहीं करूंगा। मैं आज जागा हूं। मैं जितनी मेरी में हिम्मत है, जितनी मेरे में शक्ति है, जितनी मेरे में आवाज है, मैं उतना बोल लूंगा, चिल्लाऊंगा और वो हर काम करूंगा जिससे कि मैं एक भी रेप बचा सकूं या दोषियों को फांसी दिला सकूं। एक लड़की की तस्वीर आपने सुबह देखी होगी जो सुबह प्रोटेस्ट कर रही थी और उसको वहां से हटा दिया गया। उसकी भी बस यही मांग थी कि उसको इंसाफ चाहिए, वो कैसे घर से सुरक्षित नहीं। मैम, अगर आज और बहनें ही सुरक्षित नहीं है, आज मैं अपनी बहन के लिए यहाँ बैठा हूँ। आज कल दूसरे की बेटी थी, आज मेरी खुद की बहन भी हो सकती है। अगर एक बहन जो प्रोटेस्ट कर रही थी उसे अंदर उठा के डाल दिया, ये कोई कहाँ का इंसाफ है? आप मुझे बताइए, का इंसाफ है? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? ये तमाम तस्वीरें प्ले कार्ड लेकर जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर अभी पहुंचे हैं। दरअसल एबीपी न्यूज पर सबसे पहले हमने ये तस्वीरें आपको अनु दुबे की दिखाई थी जो पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट कर रही थी, चुपचाप अकेले बैठी थी। लेकिन उसके बाद उन्हें वहां से डिटेन किया गया और कई घंटे तक थाने के अंदर रखा गया। और अब यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने के सामने ही उनके सपोर्ट में भी अब लोग उतर रहे हैं। देखिए जो तस्वीरें हमने दिखाई, उसके बाद अब लोग समर्थन में आ रहे हैं अनु दुबे के और तमाम स्टूडेंट जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनकी बहनें या जब उनके घर की महिलाएं निकलेंगी बाहर तो वो कैसे सुरक्षित रहेंगी। जवाबदेही आखिर कौन तय करेगा? जी, आपने देखा, मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद हैं और अब धीरे धीरे करके अनु के साथ देश जुड़ रहा है। सुबह से एबीपी न्यूज इस खबर पर बना हुआ है। देखिए, खबरें झारखंड के चुनाव की भी थी,
खबरें महाराष्ट्र में आज जो फ्लोर टेस्ट होना है उसकी भी थी, लेकिन हम चाहते थे कि आज बस हर उस लड़की के डरे हुए मन को उन सवालों के जवाब मिल जाए जो हैदराबाद में रेप कांड के बाद एक बार फिर से उजागर हो गए हैं। फिर से एक बार सबकी आंखों के सामने निर्भया कांड से लेकर कठुआ रेप से लेकर हर वो रेप केस आ गया है जिसमें बेटी को बाहर भेजने में डर लगने लगा है। आज देखिए, आज तो भाई भी साथ आ गए हैं। कहा मैं नहीं देख सकता हूं, मैं उस दिन का इंतजार नहीं कर सकता हूं कि मेरी बहन के साथ ऐसा कुछ हो जाए और मैं लोगों को इकट्ठा करूं। आज अनु दुबे के साथ है लोग और ये सवाल पूछ रहे हैं उन तमाम बिल मेकर्स से, उन कानून को बनाने वालों से जो चुन कर तो जाते हैं लेकिन हमारे लिए ऐसा कोई बंदोबस्त नहीं कर सकते या करते कि हम चैन से आबो हवा में बाहर की घूम सके। हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। विजय, आप सुबह से हमारे साथ बने हैं। मैं आती हूँ अशोक जी, आपका रुख करूंगी, लेकिन पहले विजय। देखिए, ये तख्ती लेके जाना, प्ले कार्ड, ये अपनी जगह सही है, लेकिन मूल सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते। निर्भया के बाद एक निर्भया फंड बनाया गया था, 1000 करोड़ रुपया हर साल उसमें आता है, वो कहाँ जाता है, क्यों खर्च नहीं हो पा रहा, ये एक सवाल है। पॉस्को एक्ट बना, जो नाबालिग लड़के हैं उनका अगर हीनियस क्राइम होता है तो उनके खिलाफ बालिग की तरह ट्रीट किया जाएगा, ये सब बना। एविडेंस एक्ट में थोड़े बहुत बदलाव हुए, 2 फिंगर एक्ट वाला जो सिस्टम है वो बदलने की बात हुई। लेकिन बड़ा सवाल है कि उसके बावजूद अगर रेप करने वालों में इसका डर नहीं है, ना केवल रेप करते हैं बल्कि मार भी डालते हैं ताकि कोई सबूत नहीं बचे, तो फिर कानून व्यवस्था का अगर डर नहीं है तो क्यों नहीं है? आखिर आज भी 2012 में निर्भया का इतना बड़ा चर्चित कांड रहा, आज 2019 खत्म हो रहा है, अभी तक उनको फांसी पर नहीं चढ़ाया गया है। अभी भी 8 से 10 साल एवरेज एक रेप केस को डिसाइड होने में लगते हैं और ऐसे में गवाह बदले जाते हैं, पैसा दे के लड़की को खरीदने की कोशिश होती है, दूसरे दबाव पड़ते हैं, तो जाहिरा तौर पर ऐसे में जो रेप करने वालों को फायदा होता है। ये बाहर आकर अनु दुबे पुलिस के बारे में बात नहीं करना चाह रही थी। उसी पे आ रहा था मैं कि जिसने बलात्कार किया हैदराबाद में वो तो असामाजिक तत्व है, उसकी तो पहचान भी नहीं हुई थी, उस रेड्डी को पता भी नहीं था कि ये कौन है। उसका तो टायर पंक्चर होने के बाद तो उसको मदद करने के बहाने उसको अगवा करके रेप किया। लेकिन ये वर्दी वाले गुंडे जो है, इनका क्या, ये क्या उस रेप से कम है? आज आप एक लड़की जो किसी पार्टी की नहीं है, कहीं एक्टिविस्ट नहीं है, किसका रिकॉर्ड एक्टिविस्ट का नहीं है, झंझोर उठती है, अपने मन की बात कहने के लिए आई है, चुपचाप कहती है, उस पर आप जबरदस्ती करते हो, उसको टॉर्चर करते हो, उसको लिखवा के लेते हो। तो इन वर्दी वालों गुंडों के वजह से इस समाज में खौफ खत्म हो गया गुंडों का। ये स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है ना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत किसको स्वच्छ करेंगे आप? स्वच्छ मानसिक अभियान कब चलेगा? ये आज की गुंडाई कब कम होगी? जरूरत है। ताहिरा हसन भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। ताहिरा जी, किया ना स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे लगता है बेटों को समझाओ, अभी एक कैंपेन होना चाहिए। बेटी पढ़ाओ, नहीं बिल्कुल होना चाहिए, बेटों को समझाओ, बच्चों को अपब्रिंगिंग में बेटों की भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन मैं बार बार देख रही हूँ, बिल्कुल पुलिस रिफॉर्म जैसा अभी कहा आपके सीनियर एडिटर ने, मैं मानती हूँ कि पुलिस रिफॉर्म होना चाहिए, सेंसिटाइजेशन होना चाहिए, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इतनी देर से जो बातचीत हो रही है उसमें इस बात को नहीं लाया गया कि पुलिस आती किसके अंडर है। भैया, पुलिस आती है स्टेट के अंडर, ये सवाल स्टेट पूछेगा उससे, स्टेट को उसकी जवाबदेही करनी चाहिए। निर्भया कांड के बाद, एक हीनियस क्राइम के बाद एक मजबूत जस्टिस वर्मा कमेटी गठित हुई जिसमें हम सब संगठन और एक्टिविस्ट ने अपना इनपुट दिया था और एक बहुत ही मजबूत कानून बना था कि अगर एफआईआर भी थाना इंचार्ज नहीं दर्ज करता है तो 2 साल की सजा का प्राविधान है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश जो राजनीति की दशा और दिशा को तय करता है, सिर्फ अभी तक 2 थाना इंचार्ज तब से जेल गए। तो आप सोच सकते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हो रहा है, जो कानून बने हैं, उस समय में सारी जनता सड़कों पे उतरी थी, पुरुष महिला शाना बशाना निकले थे और इस जो बलात्कार को संरक्षण की संस्कृति है उस पर प्रहार किया था उन्होंने। 7 बजे से एबीपी न्यूज लगातार एक ही सवाल पूछ रहा है, एक ही चेहरा दिखा रहा है और उस चेहरे में देश भर की बेटियों का चेहरा समाया हुआ है। उस एक सवाल में देश भर की बेटियों के सवाल उठे हुए हैं। आप देखिए, अनु दुबे पहले जब ये सवाल पूछती है कि मैं अपने ही घर में सुरक्षित क्यों नहीं हूं, तो ले जाया जाता है उसे थाने, और थाने में क्या होता है आप खुद देखिए। आपको नाखून कौन मार रहा था?
3 लेडी कांस्टेबल मेरे ऊपर चढ़ी थी। और कांस्टेबल ने क्या किया? कांस्टेबल ने, लेडीजों ने। आपके हाथ में जो जख्म आया ये पुलिस ने दिया है? ये क्या सजा ये दिया गया? ये आपको बोर्ड पकड़ने से लगा या उन्होंने मारा है? एक्चुअली सच बताती हूँ मैं, वो कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहे थे, मैंने कहा मैं बाहर जाके ही बोलूंगी। मैं मना कर रही थी, मैंने कहा बाहर जाके ही मैं बोलूंगी। इस बात पे उन्होंने थोड़ा सा जबरदस्ती की है और नाखून वगैरह बहुत मारे, बहुत बुरी तरह मारा है। आपको खड़ा रखा उन्होंने, बैठने की इजाजत नहीं दी? ऐसी नहीं है कि बैठने की इजाजत नहीं दी, पूछा उन्होंने बैठने के लिए, बट मैं नहीं बैठी। आप कह रहे थे कि आपने जो मैसेज भेजा था, हाँ, नहीं है ये चीज, ये जो मैं ये सब कर रही हूँ, ये मेरे बारे में नहीं है। आप लोग मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आप जो कर रहे थे, आप जो कर रहे हैं वो है कि कल मैं जल के ना मरूं। कल समझ रहे हैं आप, वो लड़की मर गई और लड़कियां मर गई, हर 20 मिनट में रेप हो रहा है। आई डोंट वांट टू डाई, इट्स नॉट ओनली अबाउट मी। और अब मैं रेप केसेस नहीं देख सकती। रणदीप सुरजेवाला चीफ स्पोक्सपर्सन कांग्रेस के एक ट्वीट करते हैं इस खबर को देखने के बाद एबीपी न्यूज पर, और देखिए क्या लिखते हैं। देखो, चारों तरफ देखो, मन में बस एक ही सवाल, क्या बेटियों को नहीं जीने का अधिकार? रणदीप सुरजेवाला का यह ट्वीट आया है। बेगैरत शासक, बुजदिल जमाना, मां दुर्गा की धरती पर फिर बेटी है निशाना। रणदीप सुरजेवाला आज अटैकिंग मुद्रा में जहन्नुम का क्या होगा अगर दुनिया का ये हाल है। #RIP ह्यूमैनिटी पर हम कह रहे हैं I am अनु दुबे। मैं भी अनु दुबे हूं, मैं ही अनु दुबे हूं, मैं ही निर्भया हूं, मैं वो हर एक लड़की हूं जिसका बलात्कार हुआ है। मैं हर एक लड़की हूं जो डरती है बलात्कार हो जाने से। ये कविता अनु दुबे ने कुछ देर पहले लिखी और आज जरा पढ़िए इसको, खुदा के वास्ते सुनिए इसको। लो आ गई हूं सामने, डर डर के थक चुकी हूं, बस बहुत हुआ, अब डरने का मन नहीं करता, नहीं करनी मुझे अब कोई नाटक नौटंकी, बस अब मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दो। जाओ जाओ कर लो बात मंदिर मस्जिद की, बड़े लोग हो आप, हम छोटे लोगों को बस खुलकर सांस ले दो, बिना डरे हंस के जीने दो। बस पड़ा है बेसिक नीड पूरी हो तब लोग सेल्फ एस्टीम का सोचते हैं। डर रही हूं, कल क्या होगा, कुछ बदलेगा? ये मेरा भी बाकियों जैसा ही हाल हो जाएगा। जैसे ही कहा मैंने, लो आ गई हूं सामने, डर डर के थक चुकी हूं, बस बहुत हुआ, अब डरने का मन नहीं करता। अभी कुछ दिनों पहले एक छोटी सी चोट लगी। एक्चुअली मैं बाइक के साइलेंसर से जल गई थी, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। जब तुम्हारे बारे में सुना तो अब पीछे नहीं हट पाती। मैं तो सोच भी नहीं सकती तुम्हें कितना दर्द हुआ होगा, बस बर्दाश्त नहीं हुआ इसीलिए आगे आई। ये हर एक लड़की आज हिंदुस्तान की सवाल पूछ रही है। आप समझ रहे उस लड़की के साथ क्या बीती होगी? उसकी स्कूटी, उसका टायर पंक्चर हो गया था, सामने वाले ने कहा मदद करूंगा और उसको जिंदा जला दिया। आप सोच सकते हैं उस लड़की ने डर में अपनी बहन को फोन किया होगा, वो उस पर क्या बीत रही होगी, और हम क्या कर रहे हैं? मुझे गुस्सा आता है, मैं कितनी दफा यहां बैठकर आप लोगों के सामने ये सवाल उठाती रहूंगी कि हिंदुस्तान की बच्चियां आजादी से क्यों नहीं घूम पाती। इस मुल्क में वो जब जाती है तो उसे क्यों डर लगता है कि आंखें नोच लेंगी? क्यों? कब तक ये सवाल हम उठाते रहेंगे और आप लोग प्रज्ञा ठाकुर पर लड़ेंगे, मंदिर और मस्जिद पर लड़ेंगे? महिलाओं के लिए कितने दिनों तक आप लोग इस तरीके से प्रदर्शन करते नजर आए? निर्भया जब हुआ तब लगा था बस खत्म हो गया है। मैं माफी चाहती हूँ,
मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे संतुलित होकर अपनी बात आप तक पहुंचानी चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। रोना नहीं है इसमें। नहीं, रोने से जो रेप करने वाले उनका हौसला बढ़ता है। वो लड़की भी यही कह रही है कि रोना नहीं है, मुझे हिम्मत दिखानी है, मुझे डर से उबरना सर, है। मेरे करियर में इतने साल हो गए हैं अशोक जी। लड़ाई से नहीं मतलब लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, पर आप सोचिए एक लड़की जब फंस जाए दरिंदों के बीच में, मतलब ताहिरा जी मैं बरसों से, मतलब बरसों ही हो गए ना आपके साथ ऐसे पैनल पर, अंबर जैदी के साथ ऐसे पैनल पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर, एक और बड़ी खबर आ गई है, संभल रेप पीड़िता की मौत हो गई है। एक और खबर आ गई है, 9 दिन तक जंग लड़ी है वो, जिंदा रहने की जंग लड़ी है वो, और अब खबर आ रही है 9 दिन से लड़ने के बाद पीड़ित का निधन हो गया है, खत्म हो गई वो। संभल रेप पीड़िता से जुड़ी ये बड़ी खबर है ताहिरा हसन, बड़ी खबर है ये। वही मैं कह रही हूँ, ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं, एक स्टेट की बात नहीं, पूरे भारत में इस कहने से कुछ नहीं, नारा देने से महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में बराबर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, मैं कहती हूँ महिलाओं के प्रति होने वाले जो भी हिंसा होती है उनको इंडोर्स किया जाता है। क्योंकि हमारे जो लॉ मेकर्स हैं, जब वो इस तरह की बातें कहने लगते हैं कि भारत में बलात्कार नहीं होता, इंडिया में होता है, लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, जब इस तरह के बयान, इस तरह के स्टेटमेंट लॉ मेकर्स देने लगते हैं तो आप क्या सोचेंगे? पुलिस को भी हौसला होता है कि हाँ, वो भी उस तरह से, जिस तरह से काम कर रही है उस तरह से करने लगती है। और सबसे बड़ी बात है, 1975 में रूबिका कन्विक्शन रेट जो था हमारा 42% था, आज 18% है। जब कन्विक्शन रेट इतना कम है तो आप कैसे उम्मीद करते हैं कि महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा को रोका जाएगा? कन्विक्शन रेट को बढ़ाना होगा। जो इस तरह की हीनियस क्राइम करते हैं उनके हौसलों को हम तभी तोड़ सकते हैं जब उनके अंदर कानून का डर होगा। अगर मसल पावर्स और ये सब पॉलिटिकल पावर के लोग निकल जाएंगे हीनियस क्राइम करके तो दोबारा उससे भी बड़ा ये क्राइम करेंगे। ताहिरा जी, आपको याद है निर्भया कांड पर मुझे याद है, मुझे अच्छे से याद है विजय जी, तब मैं आप लोगों के साथ काम नहीं कर रही थी, कहीं और काम कर रही थी। ताहिरा जी मेरे साथ उसी पैनल में बैठी हुई थी। ताहिरा जी, हमने डिस्कस नहीं किया था कि ये जब इतनी सख्त कार्रवाई, इतना बड़ा, इतना सख्त कानून लाया गया है तो ये तो अब औरतों को जिंदा ही नहीं छोड़ेंगे, ये बलात्कार पीड़ितों को जला देंगे। और देखिए हैदराबाद की उस लड़की के साथ क्या हुआ विजय जी, ये डर था और अब ये लोग रास्ता निकाल गए उसका। हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि उस समय जब ये कानून बना था जिसमें कहा था कि सामूहिक बलात्कार के मामले में फांसी की सजा और दूसरे मामलों में, तब भी बहुत से महिला संगठनों ने ये सवाल उठाया था कि क्या ये डेटरेंट का काम करेगा। लेकिन ये डेटरेंट का काम दूसरे तरीके से कर रहा है और ये मुझे लगता है कि इस पर अभी एक नए सिरे से हमें विचार करना चाहिए कि अब ये है कि भाई लड़की को मार डालो, लड़की मर जाएगी तो हमारा केस थोड़ा और हमारा और कमजोर वीक हो जाएगा और जितने वकील हैं उनको और ज्यादा मामले मिल जाएंगे। मार डालो ताकि एविडेंसेस खत्म हो जाएंगे। सबसे बड़ी दर्दनाक मौत है। सबसे बड़ी बात है कि अभी भी 8 से 10 साल क्यों लगते हैं रेप केस डिसाइड होने में। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाता है, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाने के बावजूद 8 से 10 साल ऑन एवरेज लगता है। पास नहीं है ना अंबर जो बात कर रही है, कायदे की है ना, फास्ट ट्रैक कोर्ट भी पास नहीं है। कोर्ट भी कहाँ सब बने हैं, कहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट है ना, वो फास्ट ट्रैक कोर्ट भी पास नहीं है। और अपराधियों का हौसला मुझे समझ में नहीं आता कि इतना हीनियस क्राइम करने के बाद उनको जेल में पालने का मकसद क्या है। क्यों हम निर्भया के अपराधियों को 7 साल से जेल में रखकर उनको रोटियां खिला रहे हैं, समझ में नहीं आता। हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि काली की और लक्ष्मी की धरती है, लेकिन हम उन्हीं के अपराधियों को जेल में रखकर पालते हैं। अनु दुबे, #I am अनु दुबे। आज हर एक लड़की ये कहेगी हाँ मैं अनु दुबे हूँ, मैं प्रियंका हूँ, मैं निर्भया हूँ और मेरे सवाल का जवाब दे दो। हम अब सवाल दिल्ली पुलिस से पूछ रहे हैं। अनु दुबे ने क्या किया था? शांति से बैठी हुई थी, सवाल पूछ भी नहीं रही थी, चीख तो नहीं रही थी, लोगों को इकट्ठा तो नहीं कर रही थी, किसी को धमका तो नहीं रही थी। आप उसे वहां से उठाकर क्यों ले गए? और जब लेकर जाते हैं थाने में तो आप उसके साथ बदसलूकी करते हैं, आप उसको टॉर्चर करते हैं, आप नाखून भरते हैं, उसको मिसहैंडल करते हैं आप उसको, और उसके बाद लिखित में उससे ये शर्त लेते हैं कि आप वहां उस इलाके में प्रदर्शन नहीं करेंगी। आप सुनिए क्या कह रही हैं अनु दुबे।
आपको नाखून कौन मार रहा था? 3 लेडी कांस्टेबल मेरे ऊपर चढ़ी थी। और कांस्टेबल ने क्या किया? लेडीजों ने आपके हाथ में जो जख्म आया ये पुलिस ने दिया है? ये क्या सजा ये दिया गया? ये आपको बोर्ड पकड़ने से लगा या उन्होंने मारा है? एक्चुअली सच बताती हूँ मैं, वो कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहे थे, मैंने कहा मैं बाहर जाके ही बोलूंगी। मैं मना कर रही थी, मैंने कहा बाहर जाके ही मैं बोलूंगी। इस बात पे उन्होंने थोड़ा सा जबरदस्ती की है और नाखून वगैरह बहुत मारे, बहुत बुरी तरह मारा है। आपको खड़ा रखा उन्होंने, बैठने की इजाजत नहीं दी? ऐसी नहीं है कि बैठने की इजाजत नहीं दी, पूछा उन्होंने बैठने के लिए, बट मैं नहीं बैठी। आप कह रहे थे कि पुलिस आ गई है, लाठीचार्ज कर रही है। जहां पर हैदराबाद में प्रदर्शन हो रहा था रेप के खिलाफ, आप देखिए कैसे पुलिस लाठीचार्ज करने लगी है। पिंकी, देखिए रूबिका, बिल्कुल जिस तरह का गुस्सा जो है वो हैदराबाद में इस वक्त देखा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाठीचार्ज पर अब पुलिस उतर आई है क्योंकि पूरा शहर जो है वो इस वक्त शादनगर पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद है और गुस्सा आप देख सकते हैं कि हमारी बेटियां आखिर कब सुरक्षित होगी। इन सवालों के साथ इस पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद है शादनगर का ये पुलिस स्टेशन है जो आप देख रहे हैं, जिस इलाके में इस वेटनरी डॉक्टर की जो बॉडी बरामद हुई थी जली हुई, उसके बाद कई स्कूली छात्र यहाँ पर पहुंचे थे और साथ ही पूरी आम जनता यहाँ पर। अपने कैमरामैन कुशला को कहूंगी आपको तस्वीरें दिखाए। ये देखिए सड़क पर बैठे हुए ये लोग हैं। आपको क्या मांग है आपकी? क्या मांग है आपकी? మేము అడిగేది ఒకటే, ఈ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో ఆడపిల్లలకు రక్షణ కల్పించాలి। ఈ దాడులు ఒకటి తర్వాత ఒకటి జరుగుతూనే ఉన్న గిట్టంగా మన రాష్ట్రాలు దీనిపైన నిమ్మగ్నిరుతున్నట్టుగా తప్ప जो एक घटना हुई थी परसों प्रियंका रेड्डी का घटना, उसमें दोष कौन कौन है कि उनको किसी हाल में भी फांसी की सजा नहीं तो शूट आउट कर देना। लोग यहाँ पर कल्प्रिट्स को एनकाउंटर करने की मांग कर रहे हैं। जितनी दूर तक आप तस्वीरें देखेंगे यहाँ पर हैदराबाद सिटी की जनता सड़कों पर उतर आई है। बिल्कुल ऐसी ही तस्वीर जो कि निर्भया के वक्त जो हमने देखी थी, सड़कों पर जो आक्रोश देखा जा रहा था, हैदराबाद में आज बिल्कुल वैसा ही आक्रोश देखा जा रहा है। महज 48 घंटों के भीतर 2 शव बरामद हुए हैं महिलाओं के, प्रियंका रेड्डी का और उसके बाद एक और। तो कहीं ना कहीं ये गुस्सा जो है वो फूटता नजर आ रहा है। कुछ ही देर पहले पुलिस ने यहाँ पर लाठीचार्ज करके भी इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन गुस्सा लोगों का साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी भी है क्योंकि कई महिलाएं भी जो है यहाँ पर पहुंची हुई है। लगातार एक ही सवाल कि आखिर महिलाओं की सुरक्षा कब सुनिश्चित की जाएगी। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जब जब ऐसी घटना घटती है तब वादे कई किए जाते हैं, लेकिन जब असल में सुरक्षा की बात आती है तो दूर दूर तक कहीं भी इसकी तस्वीर दिखाई नहीं देती। बैक टू यू रूबिका। बहुत खूब पिंकी। यहाँ पर खबर क्या आती है कि पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। अनु दुबे के लिए खबर क्या आती है कि पुलिस वहां थाने में ले जाकर उसके साथ बदसलूकी कर रही है। पुलिस का जो काम है वो नहीं करेंगे, लेकिन इन आवाजों को चुप करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हम हैदराबाद की रेप पीड़िता का नाम नहीं लेंगे और लेना भी नहीं चाहिए,